बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान नबी। दोस्तों, मेरा कोई पिछले तकरीबन 2 महीने यूके का टूर रहा। तो बहुत सारे दोस्त अब जो यूके से वापस आने के बाद भी और यूके में भी मैसेज, कॉल्स और या फिजिकली भी जो भी मिला, उन्होंने सबने ये पूछा कि आपका यूके का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही चीज़ है कि अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूं और वो तमाम चीज़ें बताऊं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जो हम एजेंट्स और या मुख्तलिफ लोग जो इन्वॉल्व होते हैं आपको कोई वीज़ा दिलवाने में, तो वो आपको फिल्म सुनाते हैं, वो कहानी डालते हैं। जब आप उधर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको रियलाइज होता है रियलिटी इस तरह नहीं है। मेरी कुछ वीडियोस हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला वक्तन फक्तन अपलोड हो जाएंगी। ये एक कंक्लूजन है, वो आपके सामने ही रखूंगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स वीजा पे उधर जाते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली होता है, वो 20 घंटे आपको अलाउ होते हैं काम करने के लिए। उस 20 घंटे में भी आपको जो है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 पाउंड 9.5 पाउंड आपको ऑफिशियली होता है, तो कम ही मिलते हैं इससे। और 20 घंटे आपको वीक में अलाउ होते हैं, तो 80 घंटे ये बनते हैं। तो ये आपको तकरीबन कोई उस हिसाब से 700-800 पाउंड आपका मंथ का ये बनता है जो आप कमा सकते हो। इसके साथ साथ आप जो है वो कैश इन हैंड अगर काम करते हो, 700-800 आप उधर से निकाले तो 1400-1500 पाउंड आप महीने का कमा लेते हो। 300-400 पाउंड आपका लिविंग का एक्सपेंस आ जाता है, 150-200 आपका खाने पीने का एक्सपेंस आ जाता है, और तकरीबन ऑलमोस्ट आपके 50 to 70 पाउंड ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आ जाता है। और इस तरह आपका अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। और इसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फी भी निकालनी होती है। दोस्तों, अब बात यह आ जाती है कि स्टूडेंट्स जो जाते हैं उनको जॉब कौन कौन सी मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको धोखा देने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको गेड़ा देने वाले मिलेंगे। जी 16 पाउंड मिलेंगे, 17 पाउंड मिलेंगे, 15 पाउंड मिलते हैं पर आवर। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरा मैनचेस्टर का बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि 2 महीने मैनचेस्टर में रहा हूँ। मैनचेस्टर में जॉब्स भी बहुत मुश्किल मिल रही हैं और हालात भी बहुत ज्यादा टफ है। महंगाई भी ज्यादा है और इसके अलावा बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा उधर भी होना शुरू हो गई हुई है। रीजन ये है कि उधर स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो ऊपर नीचे है, तो हमें हर चीज को प्लान करके जाना चाहिए। तो कभी भी किसी की बातों में ना आए। मैं आपको एक खालिस मशवरा दे रहा हूँ और बड़ा ही एक बहुत ही पॉइंट का मशवरा ये है कि आप अपने किसी रिलेटिव, आप अपने किसी बहुत ही मुखलिस दोस्त और मुखलिस रिश्तेदारों से मशवरा करें। वो आपको इसकी रियलिटी बताएंगे। ये लोग आपको वीजा देने के लिए आपके चंद पैसों के पीछे आपको फंसा देते हैं और फिर बंदे को एहसास होता है कि नहीं, ये उसका एक गलत डिसीजन था इस तरह इन मामलों को करना। अभी जून के बाद सुनने में ये आ रहा है, ये सुनने में आ रही है खबर कि PSW जो 3 साल स्टडी के बाद गवर्नमेंट आपको 2 साल का वर्क अलाउ करती थी, वो भी बंद होने जा रहा है और डिपेंडेंट वीजा भी बंद होने जा रहे हैं। ये आई थिंक सो जनवरी के एंड पर ये पार्लियामेंट में ये पिटीशन या जो भी इनकी करारदाद ये पेश की गई है, रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं, अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे मामला है। इसके अलावा अब सबसे मेन चीज है कि जॉब्स कौन कौन सी मिलती है। जी क्या पाकिस्तानी जो इधर किसी ऑफिस में बैठ के अच्छा काम कर रहा होता है, 50-60-70 हजार रुपया कमा रहा होता है, क्या उसको उधर भी ऑफिस में जाके जॉब मिल जाती है? ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। उधर आपको जॉब जो मिलती है पाकिस्तानी और जो एशियंस को जॉब ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, उनमें आपको वेटर की जॉब मिल रही है, उनमें आपको डिश वॉशर की जॉब मिल रही है, उनमें आपको क्लीनिंग की जॉब मिल रही है, सिक्योरिटी की जॉब्स अवेलेबल है उधर। इसके अलावा आपको बार या डिपार्टमेंटल स्टोर और इस तरह के डिफरेंट जगहों पे आपको जॉब्स मिलती हैं। और इसके अलावा आपको पेट्रोल पंप पे कार वॉश की जॉब भी मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसी तरह की इन द शॉर्ट सेंस। और बिल्कुल ओपनली अगर बात करूं तो सिर्फ मजदूरी के अलावा आपको कोई जॉब जल्दी नहीं मिलती। अगर आप यूके में जाके बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई अच्छे स्किल्स सीख के जाएं। अच्छा, उन स्किल्स को सीखने के बाद इंडीड और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पोस्ट लगाएं कि आपके पास ये स्किल्स हैं। सिटी सेंटर्स और डिफरेंट जो हब है बिजनेस के, उधर जाएं, उधर जाके अपनी सीवीज को ड्रॉप करें, ऑनलाइन ईमेल्स करें, फिजिकली भी उनके साथ जाके मिलने की कोशिश करें। इस तरह में भी आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अदरवाइज आपको मजदूरी के अलावा कोई जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर अच्छी गाड़ियों में घूमने वाले, अच्छा खाना पीने वाले, अपनी गाड़ियां, अपनी कोई जायदाद बेचकर उधर जाते हैं, उधर जाके एट द एंड करते मजदूरी ही है। मजदूरी के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होता क्योंकि स्किल्स नहीं होते। स्किल्ड पर्सन की डिमांड तो ऑब्वियसली हर जगह, अगर आपके पास कोई हुनर है उसकी डिमांड भी ऑब्वियसली होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, एट द एंड किसी भी एजेंट के चक्रों में ना आए, किसी भी थर्ड पर्सन के चक्रों में ना आए। रियलिटी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, जिसका झांसा देकर हमें उधर लेके जा रहे हैं। रियलिटी टोटली ऑपोजिट है। उधर जब बंदा जाता है, राह पे जाने या वाह पे जाने, जब बंदा जाता है तो बंदे को पता लगता है कि ये मेरे साथ इस भाव बिक रही है, तो मैं तो इस तरह था, मैं तो पाकिस्तान में इस तरह था। अच्छा, इस सारी चीज का प्रूफ मैं आपको देता हूँ। आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे जाके चले जाएं, आपको लाइफ इन यूके की रियलिटी, बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई दोस्त अहबाब बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जो वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं, जो आपको रियलिटी बता रहे हैं कि भाइयों यूके में ये है, यूके की ये सूरत हाल है, ये मामला
लेकिन फिर भी हमारे ये एजेंट ज्यादा सियाने हैं, थर्ड पर्सन हमें सही दाव पे लगा के अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना कमीशन खा रहे हैं, हम बेचारे उधर जाके जलील होते हैं। हमारा मुल्क ही है, हमारा मुल्क जन्नत है, खुदा की कसम हमारा मुल्क जन्नत है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस जन्नत को, इस उरूज को कभी जवाल नहीं है। जो कुछ मर्जी कोई कह ले, इकोनॉमी तबाह हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, आप वैसे ही गुलाम बन जाते हैं, आपका माइंड सेट ही नौकरों वाला बन जाता है। उधर जाके आप कुछ कर ही नहीं सकते। अपने मुल्क में आप जिस तरह मर्जी जिए, जिस तरह मर्जी आप अपना गुजर बसर करें, जिन भी हालात में कम से कम आपके अपने तो आपके पास होते हैं ना, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हर वक्त पैसा ही आपके लिए जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौला अली से किसी ने पूछा कि या अली, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो मौला अली ने फरमाया, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? उसने कहा, जी बिल्कुल हैं। उन्होंने कहा, अगर दोस्त हैं तो फिर तुम गरीब नहीं हो सकते। अगर आपके मुखलिस दोस्त आपके साथ हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं हो सकते। अपनी सोच को बदलें, अपने माइंड सेट को बदलें, कुछ स्किल सीखें, जाएं यूके जाएं। खुद भी अभी जाऊंगा दोबारा, फिर कुछ अरसे बाद, मेरे पास भी वीजा अवेलेबल है। जाएं, लेकिन अच्छे स्किल्स के साथ जाएं, अच्छी अप्रोचेस के साथ जाएं, अच्छे लोगों के हाथों में आएं और सीख के आगे जाएं, ताकि आपकी परेशानियां दूर हो, आपको मसले मसाइल जो है वो जो आप उधर जाके फेस करते हो, वो आप इधर ही चीजें सीख लो और उधर जाके आप इज्जत से अच्छे तरीके से अपने सारे मामलात को देख सकते। और आखिर में फिर पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान जैसी नेमत कहीं नहीं है दुनिया में। ये मेरे अल्लाह की खास नेमत है। ये हुजूर के नालैन का सदका और पंजतन के घराने का सदका ये मुल्क हमें मिला हुआ है। इस मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। इस मुल्क जैसे एहसास करने वाले लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।